हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे मामा के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। तो अपना हेडफोन्स लगाइए और बने रहे इस कहानी के अंत तक। ये बात है 2019 की सर्दियों की। मेरे मामा बाइक से मेरे मामी को लेने अपने ससुराल जा रहे थे। उन्हें घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि उस शाम को उनकी दुकान में ग्राहकी बहुत ज्यादा थी। खैर, उस सर्द रात में लगभग 11 बजे मेरे मामा गांव के कच्ची सड़क से होकर गुजर रहे थे। उस रात अमावस था और गांव का वो कच्चा सड़क बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था। वैसे भी गांव में सर्दी के मौसम में 11 बजे रात बहुत ही घना होता है। अपनी बाइक के हेडलाइट की रोशनी में हल्की हल्की कोहरे को चीरते हुए उस कच्ची सड़क में मेरे मामा अपने मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ ही देर बाद अब वो उस रास्ते में एक पुराने शमशान के पास से होकर गुजर रहे थे। कुछ ही दूर जाते ही बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक औरत उनके 3 छोटे बच्चों के साथ रास्ता रोककर खड़े हैं। वो लोग बाइक से कुछ 100 मीटर दूर पीछे मुड़कर खड़े थे। पहले तो मेरे मामा को लगा कि इन्हें लिफ्ट चाहिए। फिर जैसे जैसे वो लोग करीब आने लगे, मेरे मामा के पसीने छूटने लगे। अब आंखों के सामने उन्होंने जो देखा, वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उन चारों में किसी ने भी कोई कपड़े नहीं पहने थे। और तो और उन सबका शरीर बिल्कुल काला था और बाइक की हेडलाइट की रोशनी में चमक रहा था। अब मेरे मामा को ये समझने में देर नहीं लगी कि इन चारों में से कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। क्योंकि सर्दी की रात को इतनी ठंड में जहां टेम्परेचर 7-8 डिग्री चला गया है, कोई औरत उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे अकेले सुनसान सड़क में बिना कपड़ों के खड़ी नहीं रह सकती। और जहां इतने गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी उन्हें ठंड लग रही थी, वहां ये छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ों के ऐसे शांत कैसे खड़े हैं। खैर, उन्हें अब समझ आ गया था कि अगर वो अपनी बाइक वहां रोकते हैं तो उनके जान को खतरा है। इसीलिए उन्होंने बाइक की रफ्तार दुगनी कर दी और आंखें बंद करके बहुत ही तेजी से उन सब में से सबसे छोटे बच्चे के ऊपर से बाइक चला दी। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस बच्चे के ऊपर से बाइक चलाने के बावजूद भी वो किसी से नहीं टकराए। बाइक की साइड मिरर से जब उन्होंने पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो औरत और उनके बच्चे वहां से गायब हो चुके थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि डर के मारे उनका खून जम गया। खैर, कुछ ही देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच गए। उनकी हालत देखकर ससुराल वाले दंग रह गए। वो लोग सोच में पड़ गए कि इतनी रात को ठंड में बाइक चलाने से कोई पसीने से कैसे भीग सकता है। खैर, उन सबको चिंता ना हो, इसीलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मामा का ये हालत देखकर वहां के एक बुजुर्ग ने उनको बताया कि तुम्हारा सामना अभी अभी किसी बुरे साय से हुआ है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे मामा बिल्कुल चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बातों को टाल दिया और घर के अंदर जाने लगे। अब उस बुजुर्ग ने मेरे मामा को घर के अंदर जाने से रोका और कुछ मंत्र पढ़कर मेरे मामा के हाथ में एक मुट्ठी नमक दिया और अपनी मुट्ठी बंद करने के लिए बोला। लगभग 1 मिनट बाद जब उन्होंने मेरे मामा को अपनी मुट्ठी खोलने के लिए कहा, तो मेरे मामा के साथ साथ सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ में रखा वो सफेद नमक अब बिल्कुल काला पड़ चुका था। फिर मेरे मामा जी ने ना चाहते हुए भी कुछ देर पहले उनके साथ जो घटा, वो सबको सच सच बता दिया। ये सुनकर सभी घर वाले घबरा गए। उन बुजुर्ग ने मेरे मामा से कहा कि कुछ समय पहले तुमने जिनको देखा था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो उस शमशान में भटकती हुई आत्मा थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने अपनी बाइक नहीं रोका, वरना ना जाने तुम्हारे साथ क्या होता।
तो ये था दोस्तों मेरे मामा के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची और डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।